Hello students, welcome to Nityam classes. Myself Sonu Kumar. I will teach you mathematics. So today our class 10th class topic height and distance. बच्चों पिछली कक्षा में हमने क्लास 10th का त्रिकोणमिति कंप्लीट कर लिया है और मैंने त्रिकोणमिति का जितना भी कंटेंट था ज़्यादा से ज़्यादा आपको करा दिया है, जिसमें हमने पिछले सालों के जो पिछले 2019 से लगा के 2024 तक के पेपर में जितने भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आए थे वो सभी हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं स्टूडेंट्स। तो आज हम जो पढ़ेंगे अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जिसको ऊंचाई एवं दूरी भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स ये चैप्टर 10th क्लास के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का और 2 नंबर में भी और 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिक्स है कि 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है यूपी बोर्ड में। और ऐसे ही सीबीएसई बोर्ड में भी लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं हम इस चैप्टर की। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इस चैप्टर में ज़्यादातर जो यूज होगा कंटेंट वो ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होगा। बेसिक अगर मैं आपसे बताऊं ये ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ही हम इसको बोल सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलिवेशन एंगल। बच्चों एलिवेशन एंगल क्या होता है? एलिवेशन एंगल का मतलब उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है स्टूडेंट्स? यहाँ पे सपोज करो आप यहाँ पे खड़े हो आप, और यहाँ पे खड़े होके आप किसी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की साइड देख रहे हो। तो यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ये एंगल बनेगा, यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलेंगे। उसके बाद में बात करूंगा बच्चों एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज करो इस बार आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो आईज की पोजीशन है वो अपर साइड है और आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड देख रहे हो, यहाँ पे नीचे की साइड देख रहे हो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये जो आपकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट मीन्स जिस दिशा में आप देख रहे हो, ये जो लाइन ऑफ साइट है, जो ये एंगल बनेगा यहाँ पे, इसको अल्फा मान लिया मैंने, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं हिंदी में। अब बच्चों हम बात करेंगे सम बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ साइड एंड एंगल। एंगल साइड रेशो ये जानना बेहद जरूरी है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, समझने से पहले हम ये बात समझ जाए तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। तो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, आपको कुछ चीजें डायरेक्ट याद रखनी है, जिससे क्या होगा आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। सपोज आपके पास कोई एंगल बी सपोज करो 90 डिग्री है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स आपके पास, और यहाँ पे जो दो साइड है, दो एंगल है, एंगल सी और एंगल ए, ये आपके 45 डिग्री है। तो बच्चों आपको याद रखना है जो 90 डिग्री एंगल होगा इसके सामने की जो साइड होगी, इस साइड का जो मेजरमेंट होगा वो √2 होगा, और जो 40 डिग्री एंगल है इसके सामने की जो साइड होगी ये 1 होगी, और ये जो एंगल ए है इसके सामने की जो साइड होगी ये क्या होगी बच्चों? 1 होगी। अगर मैं बात करूं इनके रेशो की, तो इनका जो रेशो होगा 1:1:2 होगा। तो ये स्टूडेंट्स आप इसको लर्न कर ले, और जितनी ज़्यादा लर्न रखेंगे उतनी ही जल्दी आपका जो क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स है, आप उसको सोल्व कर पाएंगे। बिकॉज you have to take any question and easily solution to find the value of triangle side and which angle and the face value of the triangle. So students we have the second position. जो सेकंड पोजीशन हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे बच्चों अगर सपोज करो हमारे पास ये आपका बी राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज करो बी हमारा क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे जो ये एंगल है ए,
ये आपका 60 डिग्री हो और जो एंगल सी है ये आपका कितना हो स्टूडेंट्स 30 डिग्री हो। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे जो एंगल बी के सामने की साइड होगी, किस कंडीशन में, जब आपका ये एंगल 30 हो और ये एंगल 60 हो, तो ये कितनी होगी 2 होगी। ये 30 के सामने ये कितनी होगी 1 होगी और 60 के सामने वाली साइड कितनी होगी बच्चों √3 होगी। ये आपको लर्न रखना है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं, जो इनका रेशो होगा स्टूडेंट्स 1:√3:2 होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। यहाँ पे हमारा सपोज करो ये ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है बी, और यहाँ पे जो ये साइड है, सॉरी ये वाला जो एंगल है सी, ये 15 डिग्री है, और ये जो आपका एंगल ए है ये आपका 75 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे इसको, 75 डिग्री के सामने की जो साइड होगी BC, ये √3+1 होगी, और जो 15 डिग्री के सामने की साइड होगी √3-1 होगी, और एंगल बी के सामने की जो साइड होगी ये 2√2 होगी स्टूडेंट्स। और इनके अगर रेशो की बात करूं तो √3-1 रेशो √3+1 रेशो 2√2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का, सॉरी इस तरह के, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये हमारा इस टाइप का कॉन्सेप्ट होगा। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट इज हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स। सपोज यू हैव अ ट्रायंगल दिस टाइप एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ एनी एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब इस तरह की पोजीशन का अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल हो, और तो हमें लर्न करेंगे जो 30 डिग्री के सामने की साइड होगी ये 1 होगी, जो 30 डिग्री के सामने की साइड होगी ये भी 1 होगी, और जो 120 डिग्री के सामने की साइड होगी स्टूडेंट्स √3 होगी। सो स्टूडेंट्स अगर मैं इनके रेशो की बात करूँ तो 1:1:√3 होगी। अब हम आगे के रूल भी देखेंगे इस चैप्टर के। सो स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज चेंज ऑफ एंगल। अगर बच्चों आपका एंगल जो यूनियन कोण है, आपका जो एलिवेशन एंगल है, अगर वो चेंज हो जाए तो किस प्रकार आप कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। सपोज व्हेन एलिवेशन एंगल चेंज फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। अगर सपोज आपका जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री से चेंज होकर 45 डिग्री हो जाए, तो स्टूडेंट्स जो साइड हो जाएगी आपकी, ये वाली साइड आपकी 1 रहेगी, ये जो साइड है AB ये आपकी 1 रहेगी, और जो साइड आपकी BC है ये आपकी √3-1 हो जाएगी, और जो टोटल AC है स्टूडेंट्स ये आपकी √3 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपका एलिवेशन एंगल वो आपका 30 डिग्री से चेंज होकर 60 डिग्री हो जाए, तो स्टूडेंट्स ये आपका 30 डिग्री से सपोज करो चेंज होकर कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए, तो ये आपकी जो साइड होगी ये √3 होगी, ये आपकी जो साइड है AB ये आपकी 1 हो जाएगी, और जो साइड आपकी BC है ये आपकी 3 ये हो जाएगी आपकी 3-1 2, ये आपकी 2 हो जाएगी, और जो टोटल है ये आपकी 3 हो जाएगी। जब हम कॉन्सेप्ट को सीख लेंगे और क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका एक इजी वे मिलेगा, और ये पैटर्न आपका जो आपको यहाँ पे डायरेक्ट याद करने का, इसका शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता देंगे कि आप कैसे आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगर सपोज करो स्टूडेंट आपका जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए, तो ये पहले कितना था 45 डिग्री था, और चेंज होकर कितना हो जाए ये आपका 60 डिग्री हो जाए, तो ये स्टूडेंट्स तो ये आपकी जो साइड है ये √3 हो जाएगी, ये साइड जो आपकी है 1 हो जाएगी, और ये साइड आपकी BC जो BC है वो √3-1 हो जाएगी, और जो टोटल साइड है आपकी AC ये √3 हो जाएगी। स्टूडेंट्स अगर एलिवेशन एंगल आपका चेंज होकर 15 डिग्री से 30 डिग्री हो जाए, तो स्टूडेंट्स जो आपकी AC है परपेंडिकुलर 1 हो जाएगी, आपका जो बेस है BC ये √3 और बेस C आपका 2 CD। इस प्रकार ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएँ। सो आइए स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं अपने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स, ये आपका है जब हमारा एलिवेशन एंगल थीटा से 2 थीटा हो जाए, मतलब अगर पहले आपका कोण थीटा था और ये 2 गुना हो जाए, बढ़ने के बाद कितना हो जाए, बदल चेंज होकर कितना हो जाए 2 थीटा हो जाए, तो बच्चों आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, सपोज करो आपके पास
यहाँ पे आपको ए बी परपेंडिकुलर निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है, और आपको एक्स भी पता है और वाई भी पता है। तो स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वाई की कुछ वैल्यू होगी, और आप इस फॉर्मूले में रखेंगे और डायरेक्ट आप अपना हाइट को निकाल लेंगे। अब स्टूडेंट्स आइए रूल नंबर 6 पर, जो कॉन्सेप्ट नंबर 6 है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, अगर सपोज करो स्टूडेंट्स आपके पास आपका जो एंगल है θ1 से बढ़कर कितना हो जाए, θ2 हो जाए, और आपको सपोज करो डी निकालना पड़ जाए, ये वाली डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, और यहाँ से सी से डी तक की ये डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए, ये दूरी निकालनी पड़ जाए बच्चों, तो आप कैसे निकाल लेंगे? और आपको θ1 और θ2 पता हो और हाइट पता हो किसी भी ट्रायंगल की, ये हाइट पता हो, ये आपको परपेंडिकुलर पता हो, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे बच्चों, d बराबर h इंटू कोट θ1 माइनस कोट θ2, ये कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। सपोज करो जो कॉन्सेप्ट नंबर 7 है, अगर सपोज करो आपके पास एंगल दिया हो, एलिवेशन एंगल आपका क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, पूरक कोण हो, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो बच्चों सपोज आपका पूरक कोण हो, तो पूरक कोण क्या होता है, अगर मान लो ये कोण थीटा है और ये कितना है 90 माइनस थीटा है, 90 से थीटा कम है, तो बच्चों और आपको पता हो हाइट आपको निकालनी हो, और आपको ये यहाँ से बी से सी तक की साइड आपकी एक्स हो, और जो टोटल बी और डी ये साइड आपकी, जो ये टोटल लेंथ आपकी वाई हो, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, एच बराबर अंडर रूट में एक्स वाई। अब बच्चों यहाँ पे आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 क्या होगा बच्चों, अगर आपको दिया हुआ हो सेम हाइट हो आपके पास, इस तरह का कोई पोजीशन हो, सपोज करो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि दो बराबर खंबे हैं और खंबों के बीच में एक कोई बिंदु है जो खंबों से बराबर दूरी पे है, और यहाँ पे खंबों के द्वारा जो आपका खंबा ए पी है और खंबा सी डी है, उनकी जो हाइट हो एच हो, और यहाँ पे जो बनने वाला कोण हो ये θ1 हो और यहाँ पे θ2 हो, और आपको ये पूछ लिया कि इन दोनों खंबों के बीच की दूरी बताओ, इन दोनों खंबों या फिर दोनों बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, इनके बीच की दूरी बताओ। तो बच्चों इनके बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ए बराबर एच इंटू कोट θ1 प्लस कोट θ2, इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 9 पे आ जाओ भाई। अगर आपके पास सपोज करो इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, अब मान लो सपोज बी सी क्या है, आपकी नदी है, और नदी के ठीक ऊपर मिडिल में इस किनारे से और इस किनारे से θ1 और θ2 कोण बनाते हुए, θ1 और θ2 कोण बनाते हुए कोई हेलीकॉप्टर या कोई एरोप्लेन उड़ रहा है जिसकी हाइट नदी से कितनी हो, h हो, और स्टूडेंट्स आपको इन दोनों, ये जो आपके ये दो पॉइंट है बी और सी, इन दो पॉइंट्स के जो नदी के दो किनारे हैं, इन किनारों के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो या नदी की चौड़ाई निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट का डायरेक्ट यूज करेंगे, ए बराबर एच इंटू कोट θ1 प्लस कोट θ2। उसके बाद आ जाइए कॉन्सेप्ट नंबर 10 पर। सपोज करो आपके पास इस तरह की शेप का कोई क्वेश्चन आ जाए, और यहाँ पे मान लो ये कोई बिल्डिंग है, ये कोई मकान है, और यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि मीनार के जो शीर्ष का मकान के पाद का कोण है वो θ2 हो, और जो मकान का शीर्ष हो और मीनार के शीर्ष का जो यहाँ पे एंगल बनना हो θ1 बनना हो, और आपको ये पता हो हाइट, टोटल मीनार की हाइट पता हो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको निकालनी पड़ जाए, ये मकान की हाइट आपके पास ए हो, और स्टूडेंट सपोज करो हमें ये निकालनी पड़ जाए, या फिर मकान की हाइट निकालनी पड़ जाए, या फिर मीनार की हाइट निकालनी पड़ जाए, तो बच्चों क्या करेंगे, अब सपोज करो मुझे ये निकालनी है, एच निकालना, तो एच क्या है, मीनार की हाइट निकालनी, तो क्या करूंगा मैं, एच बराबर ए कोट θ1 अपॉन कोट θ1 माइनस कोट θ2, ये आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद आ जाओ कॉन्सेप्ट नंबर 11। कॉन्सेप्ट नंबर 11 क्या होगा स्टूडेंट्स, सपोज करो आपके पास h1 h2 हाइट के दो आपके पास पिलर है, और वे आपस में एक दूसरे के, इसका शीर्ष इसके पाद से और इसका शीर्ष इसके पाद से ये जो एंगल बनाते हैं अल्फा और थीटा एंगल बनाते हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस x हो, और स्टूडेंट्स हमें या बीच की डिस्टेंस निकालनी हो, x निकालनी हो बीच की, इन दोनों के पॉइंट्स के बी और सी निकालना हो, और h1 h2 आपको पता हो, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है x बराबर अंडर रूट में h1 इंटू h2 का अंडर रूट। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाइए कॉन्सेप्ट नंबर 12। कॉन्सेप्ट नंबर 12 क्या है स्टूडेंट्स आपका, सपोज आपके पास दो h1 h2 हाइट के दो आपके पास मीनार है, और वे आपस में किसी पॉइंट पे आपस में यहाँ पे क्या करते हैं,
क्रॉस करते हैं और ये आपस में कुछ एंगल बनाते हैं, सेम एंगल बनाते हैं। और बच्चों आपको ये निकालने पड़ जाए कि यहाँ से इन जहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं आपस में, वहां से नीचे ये जो मिडिल पॉइंट है, सपोज करो ये क्या है, बी और सी है और ये एफ है। ये बी और सी का जो मिडिल पॉइंट एफ है, एफ से इस पॉइंट ओ की जो डिस्टेंस निकालनी, अगर आपको ये डिस्टेंस निकालनी पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, सीधा डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है 1/a बराबर 1/h1 प्लस 1/h2। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, महत्वपूर्ण टॉपिक थे, क्वेश्चन को सोल्व करने का जो पैटर्न था, मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अपने क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं एक्सरसाइज लेकर आऊँगा। इस चैप्टर में आपकी एक एक्सरसाइज है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगभग जैसे आपको पहला चैप्टर आपका कंप्लीट करा, इसी प्रकार में इस चैप्टर को भी आपका कंप्लीट करूँगा। तो देखते हैं एक क्वेश्चन इसका। बच्चों आइए देखते हैं अपना एक बेहतरीन सा क्वेश्चन और फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो बच्चों हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैं इस चैप्टर का एक छोटा सा रूल बता देता हूं। बच्चों इस चैप्टर में खास बात क्या, अगर आपने पेपर में बैठकर क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम सही से बना लिया तो ये समझो बच्चों आपका क्वेश्चन 99% सही होगा। बाकी रही कैलकुलेशन आप आसानी से कर पाएंगे। तो मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन को समझना है। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे ऐसे आपको डायग्राम बनाना है, भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद। अब मान लो ये मीनार है बच्चों आपकी, और मीनार का ये ए बी मान लो आपकी मीनार है, और ये मीनार का क्या है, पाद है। मीनार का पाद मतलब पैर, और ये मीनार का शिखर है। अब सपोज बच्चों ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर, यहाँ से 30 मीटर दूर, यहाँ कोई बिंदु है, कितने मीटर दूर, 30 मीटर दूर, यहाँ पे कोई बिंदु है, सपोज करो सी। इस बिंदु का जो मीनार के शिखर का ये कोण बनना है बच्चों, ये बनना है 30 डिग्री। कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें पूछा क्या है, इस मीनार की ऊंचाई पूछी है, सपोज मैंने इसको h मान लिया बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों करना क्या है आपको, बिल्कुल सिंपल। आप क्या करेंगे यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल। सिंपल का मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे एंगल को ले लें। तो त्रिभुज हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए सी बी में बच्चों हमें यूज करना है 10-30। अब 10-30 बराबर क्या होगा, अब देखो 10-30 बराबर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में लाल बटे काका। यहाँ से हम जो हमारा tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा ए बी है, और आधार कितना है बच्चों हमारा बी सी है। अब हमें पता है tan 30 का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ए बी हमारा कितना है बच्चों, h मान रखा है, और बी सी हमारा कितना है 30 है। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो h बराबर आ जाएगा 30/√3। अब बच्चों क्या करेंगे, हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे के रूट को हम गायब करना चाह रहे हैं। तो ये h बराबर हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई √3, और √3 के √3 में जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 10 जा आपका आ जाएगा 30। तो 10√3 मीटर ये आपकी क्या आ जाएगी, इस मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। तो ये तो एक छोटा सा डेमो था, बाकी कॉन्सेप्ट हमने आपको अच्छे से समझा दिए। आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, समझें, लिख कर देखें। तो स्टूडेंट्स आशा है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो नित्यम क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।